हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर लेसन फ्रॉम द आईसीएसई इंग्लिश सीरीज। मैं हूं आदेश, आपका इंग्लिश गाइड एंड मेंटोर, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू अ ब्रांड न्यू लेसन दैट वील बी टेकिंग अप इन दिस सेशन, दैट इज बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स एंड देयर फॉर्मेशन। तो बच्चों, एडजेक्टिव से रिलेटेड ये हमारा आज का पहला लेसन होगा, जिसमें हम एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनके कैसे फॉर्मेशन किया जाएगा फ्रॉम अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से उसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सबसे पहले ये जानने से कि क्या होते हैं एडजेक्टिव्स। वेल, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए कोई मुश्किल सवाल नहीं होगा, बिकॉज आप एडजेक्टिव्स को बचपन से पढ़ते आते हैं, राइट फ्रॉम क्लास 1, राइट। सो एडजेक्टिव्स क्या हैं भाई? अगर मैं आपसे पूछूं, यू वुड से एडजेक्टिव्स आर नन अदर देन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। एंड यू रिमेंबर, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो में देखा था कि एडजेक्टिव्स आर वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। सो एडजेक्टिव्स, जैसा कि नाम बता रहा है, देखो एडजेक्टिव वर्ड का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे ना, इट मीन्स एडेड टू। सो एडजेक्टिव वर्ड का मतलब होता है एडेड टू। अब ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली दे आर एडेड टू द नाउन, ओके। और नाउन में ये ऐड किए जाते हैं टू डिस्क्राइब द नाउन्स, ओके। सो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके, लेट अस आल्सो राइट देम एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके। सो ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन का हमें डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि नाउन कैसा है, ओके, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या फिर क्वांटिटी, ओके। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन में एक मीनिंग ऐड कर रहे हैं। दे एक्चुअली ऐड टू द मीनिंग ऑफ द नाउन, ओके। एंड अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो बेसिकली हम कह सकते हैं एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं ग्रामर में जो कि मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं नाउन या प्रोनाउन को बाय 3 थिंग्स, बाय आइदर डिस्क्राइबिंग देम, या फिर आइडेंटिफाइंग देम, या फिर क्वांटिफाइंग देम। अब देखो इन सब का क्या मतलब है। डिस्क्राइबिंग का मतलब है इट विल टेल अस कि वो जो नाउन है वो किस टाइप का है, ऑफ व्हाट काइंड, ओके। सो द नाउन इज ऑफ व्हाट काइंड, ये हमको एडजेक्टिव्स बताते हैं। पहला काम एडजेक्टिव ये करता है। दूसरा, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब हमें पहचानने में मदद करेगा कि उनमें से कौन सा नाउन, ओके। सो आइडेंटिफाइंग में हम कह सकते हैं इट हेल्प्स अस टू find which one, okay, so which one ये हमें पता चल जाएगा एडजेक्टिव से ही। और क्वांटिफाई करने में भी, क्वांटिफाई करने में मतलब कोई भी नाउन कितने नंबर्स में मौजूद है या क्वांटिटी में मौजूद है वो हमें ये बताता है। दैट मीन्स इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ नाउन इज एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। वेरी वेल डन। सो यहां पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स ले रहे हैं जो हमें एडजेक्टिव्स, जो बड़े कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कम अक्रॉस करते हैं। जैसे आई वुड से स्मार्ट वुमन, ओके। तो देखो वुमन जो नाउन था उसके पहले मैंने वर्ड लगा दिया स्मार्ट। सो ये जो स्मार्ट वर्ड है वो वुमन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज व्हाई ये एक एडजेक्टिव होगा। सिमिलरली इफ आई से फनी मैन, मीन्स मैन को या मैन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है दैट इज फनी ओवर हियर, इसलिए फनी क्या हो गया, एडजेक्टिव। वेरी वेल डन। सिमिलरली एक्साइटेड बॉय, सो देखो यहां पर बॉय को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है एक्साइटेड, एडजेक्टिव। क्वाइट गर्ल, सो यहां पर गर्ल शांत है, क्वाइट है, उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्वाइट वुड बिकम एन एडजेक्टिव। आई होप एडजेक्टिव के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया होगा, लग गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। और भी ज्यादा आपने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करते हैं विथ सम मोर एग्जाम्पल्स। नाउ दिस टाइम यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। So सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सो यहां पर गर्ल या सीता को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है दैट इज क्लेवर, राइट। ऑफ व्हाट काइंड, गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, क्लेवर गर्ल, राइट। तो देखो मैंने बताया था ना कि एडजेक्टिव्स 3 रोल परफॉर्म कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने का, आइडेंटिफाई करने का और क्वांटिफाई करने का। तो यहां पर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को, दैट ऑफ व्हाट काइंड अ गर्ल सीता इज, ठीक है। So it is giving us an answer that she is a clever girl. Similarly, if I say I don't like that boy, so I don't like that boy, तो यहां पर क्या कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव, देखो that boy, boy को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो boy मेरा नाउन था उसके पहले that लगा है। दैट मीन्स ये that, you know,
पॉइंट आउट कर रहा है कि कौन सा बॉय मुझे पसंद नहीं है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पर दैट जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है. दैट मीन्स इट इज हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट कि विच वन ऑफ द बॉय इज द वन whom I don't like. ठीक है, ओके. देन उसके बाद वी हैव सम मोर एग्जांपल्स. तो यहां पर हमने आइडेंटिफाई करने में देखा कि कैसे एडजेक्टिव रोल प्ले करते हैं. सिमिलरली अब हम देखेंगे कि क्वांटिफाई करने में कैसे एडजेक्टिव हमारा रोल प्ले करेंगे. जैसे ही गेव मी 12 मैंगोज, उसने मुझे 12 मैंगोज दिए. ठीक है, तो यानी कि मैंगोज जो हमारा नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड 12, मतलब ये एडजेक्टिव हुआ, राइट? अब ये जो 12 है वो हमें बता रहा है हाउ मेनी मैंगोज वर गिवन टू मी बाय हिम. ओके, सो यहां पर ये क्वांटिफाई करने में हेल्प कर रहा है. इट इज टेलिंग अस, इट इज आंसरिंग अ क्वेश्चन हाउ मेनी. और इस वाले केस में देखेंगे तो हाउ मच. देखो, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन. हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर प्रिपरेशन? लिटिल. तो यानी कि टाइम जो कि हमारा नाउन था उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड लिटिल जो है वो एक्चुअली एक एडजेक्टिव है. इट इज क्वांटिफाइंग द नाउन टाइम. सो बेसिकली आपको समझ में अब आ गया होगा कि यानी कि नाउन से अक्सर ही पहले प्लेस होने वाले वर्ड्स जो नाउन के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, इट इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. सो आई होप द कॉन्सेप्ट अबाउट एडजेक्टिव्स इज वेरी क्लियर. तो बच्चों, इससे पहले हम आगे बढ़े और एडजेक्टिव के फॉर्मेशन को स्टडी करें, उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स. एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू पे योर कंप्लीट अटेंशन ऑन द बोर्ड, और इन दो सेंटेंसेस को यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. ठीक है, see, we have two statements. The first one says the lazy boy was punished. Okay, look at this one. इसमें अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, you would say the lazy boy is the subject and was punished क्या है, प्रेडिकेट है. सेकेंड वाले में the boy is lazy. If I were to ask you यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, you would say the boy is the subject, is lazy प्रेडिकेट है. फाइन, ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है, दिख भी रहा है the boy, the lazy boy was punished and the boy is lazy. दिख रहे हैं आपको ये दो फिगर्स में भी. Now, if I pay my attention to the first statement, look at this one. अभी यहीं पर attention पे करना. The lazy boy was punished. यहां पर हमारा adjective क्या है? The adjective over here is lazy, right? और ये adjective किस noun को qualify कर रहा है, किस noun को describe कर रहा है? It is describing the noun boy, right? दिख रहा है आप सभी को? तो इस पर्टिकुलर केस में एडजेक्टिव को यूज किया गया है अलोंग विद द नाउन. एंड इस पर्टिकुलर केस में इफ यू पे अटेंशन क्लोजली यू विल सी ये जो वर्ड लेजी है जिसको प्लेस किया गया है बिफोर द नाउन, ये एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा है टू द मीनिंग ऑफ द नाउन ओवर हियर व्हिच इज बॉय. तो बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक एट्रीब्यूट, एक क्वालिटी, एक फीचर ऐड कर रहा है, राइट? तो मतलब जब भी किसी एडजेक्टिव का नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा टू ऐड एज एन एट्रीब्यूट, एक क्वालिटी के फॉर्म में ऐड करने के लिए, राइट, अ मीनिंग ऐड करने के लिए, या फिर एक फीचर ऐड करने के लिए टू द नाउन टू डिस्क्राइब इट, ऐसे केस में हम कहेंगे दैट द एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. ओके, सो हाउ हैज द एडजेक्टिव lazy been used in the first sentence? Attributively. You got my point? यहाँ पर first case में lazy, which is the adjective, has been used attributively because it is used along with the noun to add an attribute, to add a quality to describe that noun. You got my point? Very well. Now look at the second statement. That says the boy is lazy. Now look at it. The boy is lazy. यहाँ पर lazy word का इस्तेमाल एंड में किया गया है. अगेन ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हमारे नाउन बॉय को ही. तो नाउन यहाँ पर पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर एडजेक्टिव बाद में, राइट? बट देखो एडजेक्टिव को नाउन के साथ एग्जैक्टली नहीं जोड़ा गया है, इसको एक्चुअली जोड़ा गया है विद द वर्ब. ओके, तो जब भी कभी एडजेक्टिव और वर्ब साथ में प्लेस किया जाता है, दैट मींस व्हेनेवर एडजेक्टिव इज एडेड अलोंग विद द वर्ब and that particular combination forms a part of the predicate. तो देखो यहां पर ये is lazy क्या है? The boy is lazy में the boy subject है, is lazy is predicate. तो यहां पर जब verb और adjective का combination form कर रहा है a part of the predicate of the sentence, we will say जो adjective है it has been used predicatively. How it has been used? Predicatively. समझ में आया कि नहीं? दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है एडजेक्टिव्स का. सिंपली अलोंग विद द नाउन
to add as an attribute, attributively, or added along with the verb, right, to form a part of the predicate, then we would say it has been used predicatively. So usage of adjectives attributively and predicatively समझ में आ गया? Very well done. अब हम बढ़ते हैं, how will we form the various type of adjectives from different parts of speech now. तो चलो बच्चों, नाउ इट इज टाइम, अब हम सीखें कि आखिरकार कैसे फॉर्मेशन होता है वेरियस टाइप के एडजेक्टिव्स का फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो बिफोर आई बिगिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी से जान लो कि एडजेक्टिव्स को अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से फॉर्म किया जा सकता है, एंड वो कौन सी होंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो रिमेंबर, एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन्स, वर्ब्स एंड अदर एडजेक्टिव्स. यानी कि आप एडजेक्टिव्स को नाउन्स, वर्ब्स और टाइप के एडजेक्टिव से फॉर्म कर सकते हो सिंपली बाय एडिंग सुटेबल सफिक्सेस. नाउ टू दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता है सफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि ऐड किए जाते हैं टू द एंड ऑफ द वर्ड. ओके, दोज आर कॉल्ड सफिक्सेस. जस्ट इफ यू रिमेंबर, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का फॉर्मेशन कर रहे थे नाउन्स वाले चैप्टर में, वहां पर भी हमने वेरियस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को फॉर्म किया था बाय सिंपली एडिंग डिफरेंट सफिक्सेस. सिमिलरली एडजेक्टिव्स को भी अलग अलग सफिक्सेस ऐड करके अलग अलग एडजेक्टिव्स फॉर्म किए जा सकते हैं. ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स कुड बी डन बाय एडिंग सुटेबल सफिक्सेस. एंड बिगिन कर रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सफिक्स व्हिच इज एबल. तो देखो, ये जो वर्ड एबल है या फिर ये जो सफिक्स एबल है, जब हम डिफरेंट वर्ड्स में ऐड करेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव्स का, वील सी नाउ. फर्स्ट वन इज एडवाइस. एडवाइस का मतलब होता है सलाह, राइट, और उसके आगे मैंने एबल लगा दिया. यानी कि देखो यहाँ पर, अच्छा, ये जो वर्ड है ये एक वाउल में एंड कर रहा है और हमारा सफिक्स बिगिन कर रहा है विद अ वाउल ए. तो यहाँ पर दो में से एक वाउल ओमिट हो जाएगा. तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है, उसमें से ई हम ओमिट कर देंगे, इट बिकम्स एडवाइजेबल. ठीक है, सो सलाह देने लायक, एडवाइजेबल मतलब सलाह देने लायक. सिमिलरली मेमोरी मतलब याद. ओके, और इसके आगे मैंने एबल लगा दिया, बिकम्स मेमोरेबल, राइट, और इसीलिए हम कह सकते हैं याद रखने लायक. ओके, ऑनर मतलब सम्मान, राइट, और उसके आगे मैंने एबल लगा दिया, बिकम्स ऑनरेबल, यानी कि सम्मान देने लायक. ओके, या सम्माननीय जिसे हम कहेंगे. फिर उसके बाद कंफर्ट मतलब आराम, उसके आगे एबल लग गया, बिकम्स कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक. या फिर वैल्यू है, वैल्यू मतलब कीमत, और उसके आगे मैंने एबल लगा दिया, इट बिकम्स वैल्यूएबल, यानी कि कीमती. ओके, मूव मतलब जो चल सकता है, राइट, तो मूवेबल मतलब उसके आगे मैंने एबल लगा दिया, मूव के आगे, इट बिकम्स मूवेबल, यानी कि चलने लायक. ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट. लव ऑब्वियसली प्यार होता है, लवेबल यानी कि प्यार के लायक. ओके, फेवर बिकम्स फेवरेबल, ऐसे ही ऐड कर रहे हैं हम एबल को, देखो सब जगह पर. लाफ मतलब उसके आगे मैंने एबल लगा दिया, बिकम्स लाफेबल, यानी कि लाफ मतलब हंसी, और लाफेबल यानी कि हंसने लायक. ओके, तो यू गेटिंग द पॉइंट, किस तरीके से यहाँ पर एडिंग जस्ट अ सफिक्स कैन ऐड a meaning to the word and make it an adjective. Okay, so I hope यहाँ तक कि आपको जितने भी adjectives सफिक्स एबल की एडिशन से बनते हुए नजर आ रहे हैं वो समझ में आ गए होंगे. तो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जिनको फॉर्म किया जा सकता है बाय एडिंग डिफरेंट सफिक्सेस. जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में देखो, यहाँ पर हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ सफिक्स एबल कैसे फॉर्मेशन कर सकता है डिफरेंट एडजेक्टिव्स का. जैसे हमारे पास वर्ड है एक्सेस. एक्सेस मतलब होता है किसी चीज तक की पहुंच, राइट, और एक्सेसिबल यानी कि जिस चीज को आसानी से हासिल किया जा सके या फिर यूज किया जा सके. ओके, जहां तक आसानी से पहुंचा जा सके. सो एक्सेसिबल, देखो हमने एक्सेस में सिर्फ एबल लगा दिया है. ओके, रिमेंबर इसको एक्सेस पढ़ते हैं. ओके, देन यहां पर नेक्स्ट वर्ड इज परमिट. परमिट मतलब होता है इजाजत देना, राइट, एंड इसके आगे मैंने क्या किया, देखो पहले तो टी को हटाया और यहां पर डबल एस लगाया और उसके आगे मेरा सफिक्स एबल लगा दिया. सो इट बिकम्स परमिसिबल. परमिसिबल यानी कि जिस चीज की परमिशन देना अलाउड हो, राइट, जिसकी परमिशन दी जा सके, दैट बिकम्स परमिसिबल. फाइन. नेक्स्ट वी हैव इज कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? कंटेम्प्ट मतलब किसी चीज से घिन आना या नफरत होना, राइट, या किसी चीज को तुच्छ समझना. और उसके आगे मैंने एबल लगा दिया. सी, यहां पर मेरा सफिक्स एबल लग गया है. कंटेम्प्टेबल मतलब जो नफरत के लायक हो, जो चीज तुच्छ हो और नफरत के लायक हो. ठीक है. देन वी हैव इज सेंस, एंड उसके आगे मैंने एबल लगा दिया, बिकम सेंसिबल. सेंस मतलब होता है आपके सोच समझ या फिर महसूस करना की जो ताकत होती है, दैट इज सेंस. एंड सेंसिबल मतलब जो सोच समझ के किसी चीज को परखे डिसीजन ले, राइट, तो सेंसिबल.
ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव द वर्ड टेरर। टेरर मतलब होता है बहुत ज्यादा डर। एंड उसके आगे देखो, टेरर को मैंने चेंज कैसे किया, यहाँ पर ओ आर हट जाता है और सिंपली एबल ऐड हो जाता है, इट बिकम्स टेरेबल। टेरेबल यानी कि बहुत ही ज्यादा डरावना या बुरा, ठीक है। देन वी हैव इज विजन। विजन मतलब होता है आपकी देखने की शक्ति, एंड उसमें मैंने क्या किया है, चेंज कर दिया है इनटू विजिबल। तो यहाँ पर मैंने आयन वर्ड को हटा दिया है या फिर ऑन वर्ड को हटा दिया और उसके आगे बिल लगा दिया है, राइट। तो इट बिकम्स विजिबल। विजिबल यानी कि जो आंखों से देखा जा सके। ओके सो इस तरीके से देख रहे हो आप, डिफरेंट वर्ड्स में हमने जब सफिक्स एबल लगाया तो कैसे वो डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव्स को फॉर्म कर रहे हैं। नाउ लेट्स हैव अनदर सेट ऑफ वर्ड जिनमें हम ऐड करेंगे सफिक्स अर को। ओके जैसे यहाँ पर इजी वाले ही हैं, एंगल। ओके एंगल मतलब दो लाइंस के बीच की जो स्पेस होती है दैट इज एंगल, और इसके आगे मैंने अर लगा दिया, इट बिकम्स एंगुलर। देखो यहाँ पर यू और ऐड करके हमने क्या किया है, एंगुलर में इसको कन्वर्ट किया है। सो एंगुलर, ओके मतलब जब दो लाइंस के बीच में या जो जगह के बीच में थोड़ी स्पेस आ रही हो, ठीक है, लाइंस के बीच में। ओके देन वी हैव अ सर्कल। सर्कल मतलब ऑब्वियसली गोल, ये राइट, या गोल आकार, और सर्कुलर मतलब गोल जैसी दिखने वाली चीज, ठीक है। और देन वी हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर मतलब होता है रेक्टेंगल जैसा दिखने वाली कोई चीज, ओके। देन उसके बाद ट्रायंगल, ऑब्वियसली जहां पर तीन एंगल्स बन रहे हैं, तो ट्रायंगुलर मतलब जिसमें अगेन ट्रायंगल जैसे दिखने वाली चीज होगी। टेबल यानी कि टैब्यूलर फॉर्मेट में होना, राइट। टेबल बन जाता है टैब्यूलर, मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल जितने भी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं ये किस फॉर्मेट में है, रोज और कॉलम्स में, राइट। ये कॉलम्स बने रखे हैं और ये डिफरेंट रोज हैं, तो इसको हम टैब्यूलर फॉर्मेट कहते हैं और ये एक्चुअली टेबल है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव द वर्ड स्पेक्टिकल, और उसके आगे अगर मैंने देखो इस तरीके से अर ऐड कर दिया, इट बिकम्स स्पेक्टेक्युलर। देन उसके बाद पोल मीन्स रिलेटेड टू द पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसके आगे देखो यहाँ पर हमने अर लगा दिया, बिकम्स पोलर, ठीक है, दैट मीन्स रिलेटेड टू पोल। सेल, सेल के आगे मैंने अर लगा दिया, बिकम्स सेल्यूलर, मतलब रिलेटेड टू द सेल। या फिर अगर मेरे पास वर्ड है मॉलिक्यूल, उसमें मैंने अर लगा दिया, बिकम्स मॉलिक्यूलर, मतलब पर्टेनिंग टू और रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से हम और भी ज्यादा टाइप्स के एडजेक्टिव्स फॉर्म कर सकते हैं बाय एडिंग दीज टू टाइप ऑफ सफिक्सेस, दैट इज एबल एंड अर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गए। तो बच्चों आप हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं कुछ और एडजेक्टिव्स दैट कुड बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सफिक्स, एंड दिस टाइम द सफिक्स वुड बी अल। ओके वर्ड्स आर एक्सीडेंट, लेट्स से एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब हादसा, और एक्सीडेंटल बन जाएगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ द सफिक्स अल। तो एक्सीडेंटल मतलब जो अचानक से हो गया हो, राइट, जो प्लान्ड ना हो, जो अचानक से हो जाए, दैट वुड बी एक्सीडेंटल। देन वी हैव इज ऑटम, जो आप जानते हैं एक सीजन है, और उसके आगे मैंने अल लगा दिया, बिकम्स ऑटमनल, राइट। तो ऑटमनल मतलब होता है ऑटम से रिलेटेड। देन वी हैव इज बायोलॉजी, आप जानते हैं बायोलॉजी स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसको हम बायोलॉजिकल कहेंगे, राइट। तो बायोलॉजी में हमने इसको अल ऐड किया है, तो यहां पर एक सी ऐड हो जाता है, बिकम्स, देखो वाई चेंज हो जाता है टू आई, और उसके आगे CAL लग जाएगा, बिकम्स बायोलॉजिकल। ब्रूट, ब्रूट मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस हो, जस्ट लाइक एन एनिमल, ओके। एंड ब्रूटल यानी कि अगेन मर्सीलेस तरीका, ओके, जो चीज बहुत ही ज्यादा निर्दयी तरीके से की गई हो, दैट इज ब्रूटल, ओके। तो अल लगा दिया, ओके। देन वी हैव ए सेंटर, मतलब होता है कोई बीच की स्पॉट, और सेंट्रल मतलब अगेन जो बीच की पोजीशन ऑक्यूपाई किया हो, ठीक है। देन क्राइम, क्राइम तो आप जानते ही हैं, और उससे जुड़ा हुआ वर्ड हमने यहाँ पर लगा दिया अल, तो बिकम्स क्रिमिनल, ठीक है। देन वी हैव इज द वर्ड हिस्ट्री, यानी कि आपका इतिहास, अतीत, राइट, एंड हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, ओके, तो हिस्टोरिकल। देन वी हैव ज्योग्राफी, यानी कि आप जानते हैं एक सब्जेक्ट है जहां पर हम लैंड फॉर्म्स एंड अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, और उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज होगी, इट बिकम्स ज्योग्राफिकल, ओके, तो अल लगा दिया। सिमिलरली हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज इकोनॉमी, ओके, रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस, राइट, तो या अर्थशास्त्र जैसे हम कहते हैं, और इकोनॉमिकल बन जाता है बाय एडिंग द वर्ड सफिक्स अल टू इट, मीन समबडी जो कि पैसे सेव करता हो, काफी बजट फ्रेंडली हो, ओके, समथिंग विच इज वेरी बजट फ्रेंडली। देन उसके बाद मशीन, मशीन आप सभी जानते हो, और मैकेनिकल यानी कि जो मशीन से रिलेटेड हो, राइट, तो ये मैकेनिकल बन जाएगा मशीन। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज फेस, यानी कि फेस आपका चेहरा, और फेशियल यानी कि आपके फेस से संबंधित, फेस से रिलेटेड, ओके। देन वी हैव इज हैबिट, हैबिट मतलब आदत, और हैबिचुअल मतलब किसी चीज की आदत होना, ओके। सो आई होप यहां तक भी आपको समझ में आ गए होंगे कैसे हम अल जैसा एक सफिक्स लगाकर इतने टाइप के एडजेक्टिव्स फॉर्म कर सकते हैं।
तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एडजेक्टिव्स की बाय एडिंग डिफरेंट सफिक्सेस, जिसमें से पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ सफिक्स एट। वर्ड है हमारे पास अफेक्शन। अफेक्शन में मैंने ऐड किया एट बिकम्स अफेक्शनेट। फॉर एग्जांपल, अफेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से यानी कि प्यार, लगाव, ओके। और अफेक्शनेट मतलब जो बहुत ज्यादा प्यार या लगाव दे, ओके, दैट इज अफेक्शनेट। देन वी हैव इज वर्ड लाइक पैशन। पैशन मतलब होता है जज्बा, जुनून, उत्साह, ओके। और जिस पर्सन के अंदर वो जज्बा, जुनून और उत्साह होता है उसे हम कहते हैं पैशनेट, ओके। तो देखो, पैशन के आगे हमने अगेन क्या किया है? एट लगा दिया ओवर हियर। देन वी हैव इज नेक्स्ट वर्ड विच इज कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है दया, भावना, और उसमें मैंने ऐड कर दिया एट बिकम्स कंपैशनेट, मतलब जो दूसरों के लिए दया भावना रखता हो। नेक्स्ट वन इज कंसिडर। कंसिडर मतलब होता है किसी चीज को थॉट देना या किसी चीज को ध्यान में रखना। एंड कंसिडरेट मतलब जो दूसरों के थॉट्स का ध्यान रखे, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्चून। फॉर्चून मतलब होती है किस्मत, और उसमें अगर मैंने एट लगा दिया बिकम्स फॉर्चुनेट, मतलब किस्मत वाला, ओके। नेक्स्ट इज डिस्पेयर, मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा निराश हो जाना या फिर उसकी उम्मीद छोड़ देना। और डेस्परेट अगर मैं बना दूं इसके आगे एट लगा के, मतलब होता है कि किसी चीज की ज्यादातर बहुत ज्यादा चिंता या फिर उम्मीद में हद से ज्यादा कोई भी चीज कर जाना, दैट इज डेस्परेट, ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव अदर एडजेक्टिव जो कि अब फॉर्म किए जाएंगे बाय एडिंग द सफिक्स इन। जैसे वुड में हमने एन लगा दिया बिकम्स वुडन, यानी कि वुड तो लकड़ी है और लकड़ी से बना हुआ बिकम्स वुडन, ओके। गोल्ड, आपको जानते हैं सोना, या और उसमें गोल्डन यानी कि गोल्ड से या तो बना हुआ या फिर गोल्डन यानी कि सुनहरे रंग का, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज सिल्क। सिल्क तो आप जानते ही हैं, और सिल्किन इसमें मैंने एन लगा दिया, मतलब सिल्क जैसा मुलायम, ओके, रेशम जैसा मुलायम। नेक्स्ट इज वुल। वुल मतलब ऊन, और वुलन मतलब ऊन से बना हुआ, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट इज मेड। मेड जो है वो एक यंग लड़की को कहते हैं, ओके। एंड मेडन, सो उससे रिलेटेड वर्ड हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कोई चीज जो पहली बार हो रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेडन। जैसे मेडन ओवर, आप अगर क्रिकेट देखते हो तो। अर्थ मतलब आप जानते हो धरती को कहते हैं, और अर्थ में एन लगा दिया बिकम्स अर्थन, मतलब मिट्टी से बना हुआ या फिर धरती की मिट्टी, ऑब्वियसली उससे बना हुआ। सो आई होप यहां तक भी आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे। So बच्चों, now we'll see formation of adjectives by adding suffix full to the word. For example, number one is beauty, और उसमें हमने full लगा दिया, y को हटाया और full लगा दिया, becomes beautiful. तो beauty आप जानते हो सुंदरता को कहते हैं, और beautiful यानी कि जो सुंदर हो। Next we have is duty. देखो duty मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी, ओके। आप और यहाँ पर dutiful ये बन जाएगा बाय एडिंग द वर्ड फुल। तो ड्यूटीफुल मतलब जो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए, ओके। देन वी हैव इज प्ले। प्ले मतलब होता है खेल, और प्ले के आगे मैंने फुल लगा दिया बिकम्स प्लेफुल, मतलब मस्ती से भरा हुआ। नेक्स्ट वी हैव इज हेल्प। हेल्प मतलब मदद, और हेल्पफुल यानी कि जो मदद करता हो या फिर जो यूजफुल हो, ओके। देन वी हैव इज फेथ। फेथ मतलब होता है विश्वास, भरोसा, एंड फेथफुल यानी कि जो भरोसे लायक हो, यानी कि वफादार हो। नेक्स्ट इज चीयर। चीयर मतलब होता है खुशी, राइट, उत्साह किसी चीज को लेकर, और चीयरफुल यानी कि जो हमेशा खुश रहे। नेक्स्ट वी हैव इज मर्सी। मर्सी मतलब होता है दया, और मर्सी में आगे फुल लगा दिया बिकम्स मर्सीफुल, मतलब जो दूसरों पर दया रखता हो। देन वी हैव इज होप। होप मतलब आशा, और होपफुल यानी कि जिससे कोई आशा हो, ओके। ओके, देन वी हैव थॉट। थॉट मतलब आपके विचार होते हैं, राइट, और थॉटफुल यानी कि जो दूसरों के थॉट्स का ध्यान रखता हो, जो दूसरों का ध्यान रखे। सक्सेस, सफलता, राइट, और सक्सेसफुल यानी कि जिसे सफलता मिली हो, यानी कि जो सफल रहा हो, ओके। देन वी हैव इज केयर। केयर मतलब होता है किसी चीज की देखभाल करना, किसी की देखभाल करना, राइट, और केयरफुल यानी कि जो सावधानी से कोई काम करे, ओके। नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, और रिस्पेक्टफुल जो फुल लगा इसके आगे, इट मेक्स अ रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव। रिस्पेक्टफुल का मतलब जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता हो, सम्मान करता हो। देन पेन। पेन तो दर्द होता है, और पेनफुल यानी कि जो दर्द से भरा हो या फिर जो दर्द दे, दैट इज ऑल्सो पेनफुल। फियर मतलब डर, और फियरफुल यानी कि जो डर से भरा हुआ हो, राइट, जो डरा हुआ हो वो भी, और जो डर से भरा हुआ हो, दैट इज ऑल्सो फियरफुल। सिन आप जानते हो पाप को कहते हैं, और सिनफुल यानी कि जो पाप से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स में हमने देखो क्या किया है, सभी वर्ड्स के आगे बस फुल ऐड किया है, एंड दे हैव ऑल कन्वर्टेड दोज पर्टिकुलर वर्ड्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव एडजेक्टिव फॉर्म्स। आई होप ये भी क्लियर हो गए होंगे, एंड नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स. So this time we'll see formation of adjectives by adding suffix
लेस। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ वर्ड जो हमने जिसमें फुल ऐड किया था उनमें हम लेस भी ऐड कर सकते हैं एंड दैट विल चेंज देयर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल चीयर, याद है आप सभी को मैंने बताया था खुशी या फिर उत्साह को कहते हैं, उसमें अगर हमने फुल लगाया था मतलब हम कहते थे जो हमेशा खुश रहे, राइट। बट अगर जो हमने इसके आगे लेस लगा दिया इट बिकम्स चीयरलेस, यानी कि जिसमें जरा भी उत्साह ना हो, ओके, कोई भी चीज को लेकर एक्साइटमेंट ना हो। नेक्स्ट वन इज केयर, और उसमें मैंने लेस लगा दिया, मींस केयरलेस मतलब जिसमें जरा भी सावधानी ना बरते। नेक्स्ट वन इज होप, और उसके आगे मैंने लेस लगा दिया मतलब होपलेस, यानी कि जिससे कोई उम्मीद ना हो। नेक्स्ट वन पेन, उसके आगे मैंने लेस लगा दिया बिकम्स पेनलेस, यानी कि जिसमें जरा भी दर्द ना हो। ओके, नेक्स्ट इज फियर, और उसमें मैंने लेस लगा दिया मतलब जिसको जरा भी डर ना हो, फियरलेस। ओके, देन वी हैव इज फेथ, फेथ के आगे मैंने लेस लगा दिया तो ऑब्वियसली बिकम्स फेथलेस, फेथलेस यानी कि जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ओके, जो जरा भी वफादार ना हो। देन उसके बाद हेल्प, हेल्प में मैंने लेस लगा दिया बिकम्स हेल्पलेस, यानी कि जो जरा भी उपयोगी ना हो, मतलब जिसकी जरा भी कोई हेल्प ना मिल रही हो, ओके, जिससे। देन वी हैव इज वर्थ, ओके, सो वर्थ यहाँ पर इसमें मैंने लेस लगा दिया तो बिकम्स वर्थलेस, यानी कि जिसकी कोई कीमत ना हो। नेक्स्ट इज होम, उसके आगे मैंने लेस लगा दिया बिकम्स होमलेस, यानी कि बेघर, ओके, जिसके पास घर ना हो। नेक्स्ट इज एंड, और उसमें मैंने लेस लगा दिया बिकम्स एंडलेस, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, जो एंड ही ना कर रहा हो, राइट। देन वी हैव इज रेस्ट, उसके आगे लगा दिया रेस्टलेस, यानी कि आराम के आगे मैंने लेस लगा दिया मतलब जहां पर आपको आराम ना मिला हो, राइट, जिसको आराम ना मिला हो। देन उसके बाद स्पीच, स्पीच के आगे मैंने लगाया लेस मतलब जब आपके पास बोलने के लिए शब्द ना हो, ओके। नेक्स्ट वन यूज, यूज के आगे मैंने लगाया लेस बिकम्स यूजलेस, ओके, तो जो यूज करने लायक ना हो, ओके, दैट इज यूजलेस। देन टायर मतलब थकना, और टायरलेस यानी कि बिना थके, ओके, सो टायरलेस। देन वी हैव इज कलर मतलब रंग, और कलरलेस मैंने लेस लगा दिया मतलब जिसमें कलर्स नहीं हो, मतलब बेरंग, ओके। सो इस तरीके से यू सी लेस जो है वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर फीचर को या उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग का जस्ट ऑपोजिट क्रिएट कर दे रहा है, ओके। So let us now see formation of adjectives by adding suffix ik to the word. For example, angel जो कि है फरिश्ता, उसमें एक लगा दिया, it becomes angelic मतलब फरिश्ता जैसा, ओके। नेक्स्ट इज पोएट, पोएट आप जानते हो कवि को कहते हैं, और पोएटिक बन जाता है अगर हम एक लगा देते हैं इसके आगे एडजेक्टिव फॉर्म में। सो पोएटिक मतलब पोएट्री जैसा, ओके। देन उसके बाद बेस मतलब होता है आपका फाउंडेशन, आधार या नींव जिसे कहेंगे, एंड बेसिक मतलब होता है बहुत ही लो लेवल पे, जस्ट लाइक द फाउंडेशन, ओके। नेक्स्ट इज मैग्नेट, आप जानते हो चुंबक को कहते हैं, एंड मैग्नेटिक यानी कि जिसके पास मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की। देन वी हैव इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आप जानते हैं, और ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी चीज होगा देन इट बिकम ज्योग्राफिक, ओके। देन उसके बाद वी हैव इज वर्ड कॉल्ड हीरो, हीरो में अगर मैंने एक लगा दिया बिकम्स हेरोइक, मतलब हीरो तो आप जानते हैं नायक कहते हैं, और हीरो जैसा जो काम करे या हीरो जैसा कोई काम अगर हो तो उसको हम हेरोइक कहेंगे, ठीक है। साइंस तो आप जानते हो विज्ञान को कहते हैं, और साइंस से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिकम्स साइंटिफिक, तो देखो एक लग गया इट बिकम्स साइंटिफिक। देन हिस्ट्री, इतिहास को कहते हैं, इट बिकम्स हिस्टोरिक, एक के एडिशन से, एंड मतलब हिस्टोरिक वर्ड कह सकते हैं ऐतिहासिक, ओके। सो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ भी, राइट, और समथिंग जो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट हो। देन उसके बाद एथलीट यानी कि खिलाड़ी या जो दौड़ने वाला पर्सन है, एंड एथलेटिक यानी कि जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, लाइक एन एथलीट, ओके। सिंबल आप जानते हो किसी चीज का कोई प्रतीक या जैसे चिन्ह कहते हैं हिंदी में, एंड सिंबॉलिक मतलब होता है सिंबल के फॉर्म में किसी चीज की याद दिलाने वाला, दैट इज सिंबॉलिक, ओके। एटमॉस्फेयर आप जानते हो हमारा जो वातावरण है, सराउंडिंग्स है, दैट इज एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी दैट बिकम्स एटमॉस्फेरिक, तो देखो फेयर में से हमने आई ई हटा के एक लगा दिया। सिंपैथी सहानुभूति होता है मतलब, और सिंपैथेटिक यानी कि जो दूसरों के लिए सहानुभूति रखता हो, ठीक है, जो दूसरे के दुख में उसका साथ दे। देन उसके बाद आर्ट तो आप जानते हो कला को कहते हैं, एंड इट बिकम्स आर्टिस्टिक यानी कि आर्ट से रिलेटेड, आर्ट से संबंधित। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती है, और इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड चीज। देन वी हैव आयरनी, आयरनी और आयरनी बिकम्स आयरॉनिक, आयरॉनिक और आयरनी वर्ड का मतलब बेसिकली होता है जो आपने सोचा था ना उससे जस्ट ऑपोजिट कोई चीज निकल आना, राइट। सो जो हम जैसा सोच रहे हैं कि ऐसा आउटकम ये रिजल्ट होगा उससे जस्ट ऑपोजिट अगर कोई चीज हो जाती है देन इट इज कॉल्ड आयरॉनिक। सो समथिंग दैट इज completely opposite of what you thought would be the result, that is called irony, और उसका adjective form becomes ironic. So बच्चों let us learn adjectives formation by addition of suffix called ish. तो ये बड़ा सिंपल वाला है, बड़ा कॉमन वाला है। देखो यहाँ पर वर्ड है लेट्स से फूल,
और उसके आगे मैंने इश लगा दिया, बिकम्स फूलिश। ओके, फूल मतलब बेवकूफ और फूलिश मतलब बेवकूफों जैसी हरकत। ओके, देन उसके बाद बुक बिकम्स बुकिश। ग्रीन मतलब ग्रीन के आगे मैंने इश लगा दिया, बिकम्स ग्रीनिश मतलब स्लाइटली ग्रीन इन कलर। देन येलो, ऐसे कलर्स हम बना सकते हैं, येलो के आगे इश लगा दिया, बिकम्स येलोइश मतलब स्लाइटली येलो कलर का। देन बॉय बिकम्स बॉयिश, या फिर गर्ल बिकम्स गर्लिश, चाइल्ड चाइल्डिश, है ना। सेल्फ बिकम्स सेल्फिश, स्टाइल बिकम्स स्टाइलिश, देख रहे हो। फिर उसके बाद टॉल, टॉलिश। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, टॉल का भी एडजेक्टिव फॉर्म होता है। टॉल इज नॉट इटसेल्फ एन एडजेक्टिव अगेन, उसके आगे हम उसको इश लगा के टॉलिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव इज रेड, रेडिश, एंड क्लाउन, क्लाउनिश, यानी कि क्लाउन तो आप जानते हैं, यू नो, जोकर को कहते हैं, और क्लाउनिश यानी कि क्लाउन जैसी हरकतें करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको हम क्लाउनिश कहेंगे। उस एक्टिविटी को हम डिस्क्राइब करने के लिए क्लाउनिश एक्ट कह सकते हैं। तो बच्चों, लेट अस नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सफिक्स इव। फॉर एग्जांपल वी हैव वर्ड एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में अगर मैंने इव लगा दिया, इट बिकम्स एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेस मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना, और एक्सप्रेसिव मतलब वो पर्सन जो बहुत आसानी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता हो, ठीक है। क्रिएट बिकम्स इसी तरह से क्रिएटिव। डिफेंड बिकम्स डिफेंसिव, डिफेंड मतलब होता है बचाव करना, राइट। ओके, इम्प्रेस, इम्प्रेसिव। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्टिव। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज टॉक becomes talkative. Attract becomes attractive. Aggress becomes aggressive. Okay, support becomes supportive. Then pass becomes passive. Passive मतलब बिना कोई active decision लिए किसी भी चीज को बस होने देना. Then उसके बाद act becomes active. Okay, sense becomes sensitive. Next is explode. Explode becomes explosive. Very good. Respond becomes responsive. And then we have is invent. Lastly, invent becomes inventive. तो देखो इन सभी words में बस simple if, IVE जैसा suffix लगाने से भी you could form adjectives of those words. Now we have adjectives that could be formed by adding the suffix ly. जैसे mother के आगे हमने ली लगा दिया, becomes motherly. Okay, motherly मतलब माँ जैसा. Then उसके बाद father, fatherly. Brother, brotherly. Sister, sisterly. Day becomes daily. Month becomes monthly. Okay, then we have year. Year becomes yearly. Quarter becomes quarterly. Quarter is a sum of 3 months, right? It's a period of 3 months. Then friend becomes friendly. Very good. Next one, love becomes lovely. Very good. Alone becomes lonely. Man becomes manly. Death becomes deadly. Scholar becomes scholarly. एंड लाइफ बिकम्स लाइवली। बट अक्सर मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार इसी वाले पर्टिकुलर सफिक्स के एडिशन पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअली जिनमें जो ly में एंड करते हैं वो एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं, डिस्क्राइबिंग द एक्शन और द वर्ब, राइट। बट ये वाले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच आर एक्चुअली ऑलवेज एडजेक्टिव, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक वर्ड बताता हूं विच इज ब्रेव, राइट। ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। अब इसमें अगर मैं इसके आगे ली लगा दूं, इट बिकम्स ब्रेवली। तो ब्रेवली जो है वो एक्चुअली में इस केस में एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा, एंड इस केस में जो ब्रेव है दिस विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ही फॉट ब्रेवली, तो उसने कैसे लड़ा, ब्रेवली। तो एक्शन के मैनर को डिस्क्राइब किया है इसने, तो इट बिकम्स एन एडवर्ब, ठीक है। वहीं पर अगर मैं कहूं ही इज अ ब्रेव बॉय, सो यहाँ पर बॉय को डिस्क्राइब करने वाला यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करेगा। तो देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर वेयरइन यू विल फाइंड एडिशन ऑफ सफिक्स ly एक्चुअली मीन्स एडवर्ब, okay, are actually used as adverbs rather than adjectives. But ये जो मैंने आपको कुछ examples दिए हैं, these are all those examples which could be used only as adjectives. तो चलो बच्चों देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सफिक्स अस। तो यहाँ पर वर्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है अच्छाई। अच्छाई में अगर मैंने वर्च्यू में वर्ड लगाया, सफिक्स लगाया अस, इट बिकम्स वर्चुअस, मतलब अच्छाई से भरा हुआ व्यक्ति, ओके, ईमानदारी, अच्छाई ईमानदारी से भरा हुआ व्यक्ति, दैट वुड बी कॉल्ड वर्चुअस, जिनमें अच्छी क्वालिटीज हों। फेम, आप जानते हो शोहरत, फेमस यानी कि जिसको सब जानते हैं, तो देखो फेम के आगे अस लग गया, बिकम्स फेमस। देन करेज, करेजियस यानी कि करेज मतलब हिम्मत, करेजियस यानी कि जो हिम्मत रखता हो, ओके। विक्ट्री, विक्टोरियस। मिरेकल, मिराक्युलस, मिरेकल चमत्कार, और मिराक्युलस यानी कि जिसका होना
विश्वास ना हो पाए, यानी जिस चीज के होने पे विश्वास ना हो पाए, आपको लगे कि ये चमत्कार जैसा हो गया. ओके, देन एडवेंचर, आप जानते हो एडवेंचर बिकम्स एडवेंचरस, देन ग्लोरी बिकम्स ग्लोरियस, डेंजर बिकम्स डेंजरस, नर्व बिकम्स नर्वस. ओके, पॉइजन बिकम्स पॉइजनस. वेरी गुड. बल्ब bulbous, right? bulbous यानी कि सूजा हुआ सा, like a bulb. and industry, आप आप जानते हो इंडस्ट्री अलग चीज है, बट यहाँ पर अस लगाने पे इंडस्ट्रियस मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, दैट इज इंडस्ट्रियस. ओके, देन उसके बाद मिस्ट्री बिकम्स मिस्टीरियस, एम्बिशन बिकम्स एम्बिशियस एंड ग्रेस बिकम्स ग्रेशियस. तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे सिर्फ अस जैसे सफिक्स का एडिशन करने से भी कैसे फॉर्मेशन होगा डिफरेंट एडजेक्टिव्स का ऑफ दीज वर्ड्स. Now we'll see formation of adjectives by adding suffix y. जैसे यहाँ पर देखो, first word is anger becomes angry. Then उसके बाद haste becomes hasty, might becomes mighty, stone becomes stony, fun becomes funny, sun becomes sunny. ऐसे भी कर सकते हैं. dust dusty हो जाता है, dirt dirty हो जाता है. Very good. blood becomes bloody, hunger becomes hungry, sun becomes sunny, जैसे मैंने बताया था, fun becomes funny, sun becomes sunny, gloom becomes gloomy, right? cloud becomes cloudy, fog becomes foggy, sleep becomes sleepy. देख रहे हो सभी के सभी, सिर्फ y ऐड करना है वर्ड के आगे. ease becomes easy, thirst becomes thirsty, worth becomes worthy. Very good. rain becomes rainy, taste becomes tasty, hair becomes hairy, and lastly ice becomes icy. So see, simply addition of a y can also form adjectives. And lastly हम देखने वाले हैं कैसे हम addition of suffix some से form कर सकते हैं adjectives, right? So देखो यहाँ पर first one is quarrel becomes quarrelsome. Okay, trouble becomes troublesome. Okay, मतलब जिसमें trouble involved हो. या फिर worry becomes worrisome, यानी कि जिसमें चिंता involved है, right? fear becomes fearsome, यानी कि डर से भरा हुआ. awe becomes awesome, and tire becomes tiresome, यानी कि जिसमें थकावट भरी हुई है. ओके, so जिसमें थकान होने के चांसेस हैं, that is tiresome, task or something. so basically ये थे various types of adjectives जो कि हम फॉर्म कर सकते थे from different parts of speech by adding different suffixes. and now it is a task for all of you basically is to come back to this video several times, because आपको पहली चीज तो इन सभी टेबल्स को उतारना है अपने पास एक नोटबुक में, and you have to go through them each day. okay, if not each day but at least you can go through them every alternate day. ओके, और उसके बाद वीडियो में आकर एक दो बार इनको वापस से प्रैक्टिस करो, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको सभी टाइप के एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हाउ वील बी फॉर्मिंग देम बाय यूजिंग डिफरेंट सफिक्सेस. एंड नाउ वील बी प्रैक्टिसिंग दीज कॉन्सेप्ट्स विद सम एक्सरसाइज. तो मेरे प्यारे बच्चों, आफ्टर अ रियली लॉन्ग लर्निंग सेशन, नाउ इट इज फाइनली प्रैक्टिस टाइम. एंड नाउ आई हैव ऑन स्क्रीन इज एन एक्सरसाइज दैट सेज make adjectives from the following words by adding suitable suffixes. तो भाई इन सभी words में आपको suitable suffixes लगाने हैं और उनके adjectives form करने हैं. So quickly help me fill up these words and form their adjectives, and the next exercise similar to this will be a homework. Okay, so आपको मुझे इसमें भी fill करने में help करनी है. Okay, quickly help me find out the adjective for the first word, that is profit. So profit को अगर मुझे adjective में convert करना है, कौन सा suffix add करूंगा मैं उसमें? I will add the suffix able. That means it becomes profitable. Very good. So the adjective form of profit is profitable. Okay. The next one, look at it. Face. Face का क्या बन जाएगा हमारा adjective form? Facial. यानी कि हम यहाँ पर suffix लगाएंगे al. Okay. The next one, look at the third one. Trouble. Trouble के आगे हम कौन सा suffix लगाएंगे? Come on, tell me. We will add some to it. It becomes troublesome. Very well done, बच्चों. Clap for yourselves. अगर आपने ये स्टार्टिंग के 3 मुझे बता दिया. Now the next one, mercy. Come on, mercy. Mercy में हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हमारे पास चॉइस है बच्चों. We can add either full या फिर हम लेस p लगा सकते हैं. So it becomes either merciful या फिर merciless. Very good. The next one, fame. Fame के आगे हम लगाएंगे कौन सा वाला suffix? हम लगाते हैं us. It becomes famous. Very well done. The next one, come on. Circle. Circles का मुझे बनाना है adjective, becomes circular. Very good. So ये becomes
सर्कुलर, सेंटर, कम ऑन टेल मी, सेंटर के लिए हम क्या बनाएंगे? इट बिकम्स सेंट्रल, ओके। देन फ्रेंड के लिए हम क्या ऐड करेंगे? फ्रेंडली, वेरी गुड, ly विल बी एडेड। देन एडवेंचर, कम ऑन, एडवेंचर में हम क्या लगाते थे? अस लगाते थे, सो इट बिकम्स एडवेंचरस, सॉरी, ओके। देन उसके बाद माइट के आगे हम y लगा देंगे, इट बिकम्स माइटी, वेरी गुड। तो हम यहां पर y लगा देंगे सिंपली। तो इस तरीके से हमने फिल किए इस एक्सरसाइज को। कितनों ने मेरे साथ 10 on 10 सही फिल किए हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू चेक योर प्रोग्रेस बच्चों। सो दिस इज योर होमवर्क। Again, the same exercise, you have to form adjectives for the following words by adding suitable suffixes. And आपके सामने यहाँ पर 10 words की लिस्ट दे रखी है। टेक अ स्क्रीनशॉट और एल्स आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन। तो आप इसका आराम से पॉज करके इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजो, एंड आई विल पर्सनली चेक कितनों ने इस एक्सरसाइज के सही जवाब मुझ तक भेजे हैं। तो बच्चों, नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस अनदर एक्सरसाइज दैट सेज fill in the blanks with the correct form of the adjectives of the words given in the brackets. तो बच्चों, आपको यहाँ पर इन 9 fill in the blanks में आपको इन blanks को fill करना है with the right form of the adjectives, वो भी किन के? उन words के जो आपको दे रखे हैं in the brackets, right? So quickly help me fill up these blanks and we will see कितनों के यहाँ पर concepts clear हुए हैं, अगर आप इनको अच्छे से fill कर पा रहे हो तो। First one says, it is dash to drive at high speed within the city. The word is danger. तो डेंजर का एडजेक्टिव फॉर्म बना के उसके राइट फॉर्म को यहाँ फिल करना है। कम ऑन टेल मी, यहाँ पर कौन सा सफिक्स ऐड करूंगा डेंजर में, सो दैट इट कैन फिट वेल एंड ऐड टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? द सफिक्स वुड बी us, OUS वाला, so it becomes dangerous, right? So हम कहेंगे it is dangerous to drive at high speed within the city. Next one, Henu draw a face with a dash nose. And the word that we have to use to form our adjective is bulb. So हेनू ने ड्रॉ की है एक फेस with a dash nose. bulb से बनेगा हमारा suffix, ऐड करेंगे us and it becomes bulbous. So bulbous basically मतलब होता है जिसका ये जो नाक वाला पोर्शन है वो सूजा हुआ हो, ओके, थोड़ा सा बड़ा सा, ओके। नेक्स्ट वन, we decided to subscribe to the dash issue of the magazine. month, मंथ का हमें राइट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर्म करना है, इट बिकम्स, वेरी गुड, इट बिकम्स मंथली। शाबाश, वेरी वेल डन। द नेक्स्ट वन, लीला डिड नॉट लाइक द बुक बिकॉज शी फाउंड द स्टोरी रादर डैश एंड द वर्ड इज चाइल्ड। सो चाइल्ड से रिलेटेड हमें क्या वर्ड मिलेगा? क्या सफिक्स ऐड करूं मैं इसमें? आई विल ऐड द सफिक्स ish, so it becomes childish, okay? So Leela did not like the book because she found the story rather childish. Okay, next one, let's see. Fifth one, I hope you find the bed dash, I just bought it yesterday, and the word is comfort. So I hope you like the bed and I hope you found the bed comfortable. Very good. तो यहां पर हम able वाला सफिक्स लगा देंगे कंफर्ट के आके, इट बिकम्स कंफर्टेबल। नेक्स्ट वन, आई एम नो लॉन्गर एज डैश एज आई यूज्ड टू बी, द वर्ड इज टॉक। कम ऑन टेल मी, यहां पर कौन सा लगेगा सफिक्स? इव, इट बिकम्स टॉकेटिव। सो आई एम नो लॉन्गर एज टॉकेटिव एज आई यूज्ड टू बी। नेक्स्ट वन, नोबडी लाइक्स टू वर्क विद डैश पीपल, वर्ड इज quarrel. तो यहां पर क्या लगाना है हमको? quarrel. Some will be the suffix over here in this case. Next one, Mr. Kapoor always donates to dash people, word is need. तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर लगा देंगे सिर्फ एक y, it becomes needy. Okay, so Mr. Kapoor always donates to needy people. And the last one, Rita fits in very well in her new school as she is very friend, word is friend. Come on, tell me, क्या बन जाएगा? Friendly. So Rita fits in very well with her school in her new school as she is very friendly. So I hope now इस एक्सरसाइज को आपने बहुत आसानी से फिल कर लिया होगा और सभी के आंसर्स यहाँ पर करेक्ट आए होंगे। और एक लास्ट एक्सरसाइज के साथ इस चैप्टर को आज हम करेंगे फिनिश।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है आज के लेसन की आखिरी एक्सरसाइज दैट वी हैव टू प्रैक्टिस टुगेदर। एंड द क्वेश्चन सेज fill in the blanks with the adjective forms of the words from the help box। तो आपको यहाँ पर एक help box दे रखा है जहां पर you have 8 words and you have 7 fill in the blanks। इन 7 fill in the blanks के blanks को you have to choose the right word from the help box which is given on the top and उसके correct form यानी कि adjective form में convert करके you have to fill them in the blanks। Clear? चलो, so start करते हैं with the first one that says though many poets have written on monsoon I do not like the dash season। तो यहां पर कौन सा वर्ड पहली चीज तो फिल हो सकता है? मेमोरी, रेन, क्राइम, ऑफिस, हीरो, वैल्यू, वीक या फिर नर्व? ऑब्वियसली रेन, राइट। और रेन का यहां पर करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म जो फिट होगा दैट वुड बी रेनी। वेरी वेल। सो ऑल्दो many poets have written on monsoon but I personally do not like the rainy season। ठीक है। The next one, the organization is making all efforts to make the event a dash one। so organization सारे efforts डाल रही है ताकि event बहुत ज्यादा क्या हो सके। कहां से हम वर्ड लेंगे? मेमोरी, रेन, क्राइम। देखो रेन तो हमने यूज कर लिया है, we'll omit this out। क्राइम, ऑफिस, हीरो, वैल्यू, वीक एंड नर्व। we will use the word memory। मेमोरी का यहां पर जो करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म यूज होगा दैट वुड बी memorable। okay, so the organization is making all efforts to make the event a memorable one। last one is side ka I mean। so third one that says the dash act of the constable managed to save the passengers of the burning taxi। so yahan par dash act of the constable बताया जा रहा है। कौन सा एक्ट होगा constable का? ये फर्स्ट टू वर्ड भी I have to leave out। okay, now crime, office, hero, value, weak और nerve। obviously यहाँ पर heroic एक्ट होगा तो हीरो से जुड़ा वर्ड होगा, इसीलिए इसका जो करेक्ट एडजेक्टिव यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे दैट वुड बी heroic, right? so the heroic act of the constable managed to save the passengers of the burning taxi। clear? very well done। now the next one, mom's dash tour is in February। so now देखो ये हीरो वाला वर्ड भी हटा देते हैं। so mom का dash tour is in February। mom's crime, office, value, weak या nerve? it would be office, right? और office से जुड़ा हुआ ये जो टूर है इसको हम कहेंगे official। okay, so mom's official tour is in February। next one, learning classical music is a part of my dash plan। so learning classical music is a part of my crime, value, weak and nerve। obviously weak, right? तो यहाँ पर weak का correct जो form हम use करेंगे in adjective form is weekly। so learning classical music is a part of my weekly plan। very well done बच्चों। next one, marrying of underage children is a dash crime, sorry, or is a dash offense। so यहाँ पर हमारा weak भी हट गया तो क्या लगेगा? crime, value, nerve। obviously crime का यहाँ पर जो adjective form बनेगा that would be criminal। okay, so marrying of underage children is a criminal offense। and the last one, so यहाँ पर देखो crime भी हट गया। relationships are dash and needs to be nurtured। so यहाँ पर value की nerve। so relationships are obviously valuable। so value से जुड़ा ये जो word है वो बन जाएगा एक्चुअली में valuable in the right adjective form to be used in this sentence। so relationships are valuable and need to be nurtured। so I hope now आपको इन exercises को fill करने में मजा आया होगा। so with this we end up today's first lesson on adjectives। अभी lesson adjective का खत्म नहीं हुआ है। we'll have couple of lessons coming on adjectives itself because ये काफी vast topic है and it has a lot of things to be covered। तो मेरे प्यारे बच्चों, with this we finally wrap up our session on the topic adjectives and its formation। I hope आज के सेशन में डिस्कस किए हुए सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं then you have an option कि आप हमारी वेबसाइट के आस्क अ डाउट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स हमें पोस्ट कर सकते हो and we will make sure to revert to each of your query within 24 hours। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है do share it with your friends and until we meet again in our next video, keep learning, keep growing and keep watching ICSE English series for classes 6, 7, 8 only at learnerhub.com।